हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। ये देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? हाल ही में किकुची फूजीमोटो डिजीज किससे संबंधित है दोस्त? तो ये संबंधित है भैया लिप्स नोट्स की सूजन संबंधी बीमारी से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो किकुची फूजीमोटो डिजीज एक दुर्लभ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिसे हिस्टोरी हिस्सोसाइटिक निकोटिनिक लाइम्फोसिस्टिक भी कहा जाता है। यह अक्सर गर्दन के लिम्फ नोड्स में सूजन का कारण बनता है और कभी-कभी टीबी या लाइम्फोमा जैसी स्थितियों से मिलती जुलती दिखाई दे सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने गाइड टू ग्रासलैंड एंड अदर ओपन नेचुरल इकोसिस्टम पहली बार किस विषय से संबंधित जारी की है दोस्त? तो 2 का 20 होगा, खुले प्राकृतिक परितंत्र से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस गाइड में ग्रासलैंड, स्क्रबलैंड, रैविन, डिजर्ट और अन्य ओपन इकोसिस्टम को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य संरक्षण, रिस्टोरेशन और भारत में लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी लक्ष्यों को समर्थन देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली ओपन नेचुरल इकोसिस्टम गाइड कहाँ जारी की गई है दोस्त? तो ये जारी किया गया भैया उलान बटोर मंगोलिया में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो यह गाइडलाइंस अनकॉर्ड के 17वें सत्र के दौरान उलान बटोर मंगोलिया में जारी की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कतर पोस्ट की भारत के लिए पोस्टल रिमिटेंस सर्विस किस भारतीय डिजिटल भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करती है दोस्तों? 4 का बी सही होगा, यूपीआई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो कतर पोस्ट यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित पोस्ट ट्रांसफर सेवा शुरू की जिसमें धन सीधे यूपीआई इनेबल बैंक खातों में भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग के सीईओ के रूप में हाल ही में किसे कार्यभार संभाला है? 5 का बी सही होगा दोस्त, अनुराग जैन को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन नीति आयोग के सीईओ का कार्यभार संभाला। वे 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मध्य प्रदेश कैडर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इम्पैशंस निम्बुजाई नामक नई हिमालयी वनस्पति किसके सम्मान में नामित की गई है दोस्त? तो 6 का सी सही होगा, निर्मल पूर्जा के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में खोजी गई प्लांट स्पीसीज इम्पैशंस निम्बस पूर्जई नाम पर्वतारोही निर्मल निम्सदाई पुजारा के सम्मान में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात में प्रस्तावित एशिया की पहली डेजर्ट थीम्ड नाइट सफारी किस जिले में होगी दोस्त? तो 7 का बी सही होगा, 7 का बनासकांठा में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो गुजरात के बनासकांठा जिले से जुड़ा डीसा एशिया की पहली डेजर्ट थीम्ड ड्राइव थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है। भारत और आर्मेनिया ने हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू किया है दोस्त? तो 8 का बी सही होगा, रक्षा नवाचार। ऑप्शन बी सही होगा। तो भारत और आर्मेनिया ने डिफेंस इनोवेशन कॉरपोरेशन पर एमओयू किया है जिसमें रक्षा अनुसंधान, विकास, इनोवेशन और ज्वाइंट प्रोडक्शन जैसे क्षेत्र शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई की अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति में रेपो रेट कितना रखा गया है दोस्तों? 9 का सी सही होगा, 5.2%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आरबीआई ने अगस्त में रेडो रेट
5.25 पर बरकरार रखा है। आरबीआई ने महंगाई के जोखिमों पर सतर्क रुख अपनाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई ने 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना किया है दोस्तों? 10 का सी सही होगा दोस्त, 10 का सी सही होगा। 6.7 है दोस्त, 6.7% है। आरबीआई ने 2026-27 के लिए ग्रोथ फॉरकास्ट को बढ़ाकर 6.7 किया है। साथ ही इन्फ्लेशन फॉरकास्ट को लगभग 5% किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 भारत अमेरिका नेवी ईओडी एक्सरसाइज 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? 11 का सी सही होगा दोस्त, 11 का सी सही होगा। 8वां तो इंडिया यूएस नेवी एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज 2026 का 8वां संस्करण आयोजित हुआ है। यह साउदर्न नावल कमांड कोची में हुआ, 14 अगस्त को समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत अमेरिका ईओडी एक्सरसाइज 2026 कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? 12 का बी सही होगा, 12 का बी सही होगा। यह अभ्यास साउदर्न नावल कमांड कोच्चि में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य ईओडी तकनीकों और संचालन में दोनों नौसेनाओं के सहयोग के बीच बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 अगस्त 2026 को वाराणसी में कौन सा प्रमुख आयोजन शुरू हुआ है दोस्तों? 13 का ए सही होगा। यूपी क्रिएटर समिट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यूपी क्रिएटर समिट अवार्ड 2026 का आयोजन 19 से 20 अगस्त को वाराणसी में हो रहा है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के डिजिटल क्रिएटर और स्थानीय स्टोरी टेलिंग को प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। 19 अगस्त 2026 को भारत पाकिस्तान के बीच किस खेल की विश्व कप प्रतियोगिता चर्चा में रही है दोस्तों? 14 का बी सही है दोस्त, हॉकी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला पूल डी में महत्वपूर्ण रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र ने हाल ही में किसे नोटिफिएबल डिजीज घोषित किया है दोस्त? 15 का सी सही होगा, सर्पदंश को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो महाराष्ट्र ने स्नेक बाइट सर्पदंश को नोटेबल डिजीज घोषित किया। इसके बाद सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए मामले और संबंधित मृत्यु की रिपोर्टिंग अनिवार्य हो गई है। तो रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।